अगर आप डिप्लोमा करने जा रहे हो यानी कि पॉलिटेक्निक करने जा रहे हो तो उसमें आप सभी को बहुत सारी ऑप्शंस मिलती है यानी कि ब्रांचेस। ओके, तो ब्रांचेस अगर मैं वर्ल्ड वाइड लेवल पे बात कर दूं तो मोर देन 30 to 40 ब्रांचेस एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन बिहार पॉलिटेक्निक में उतनी ज़्यादा ब्रांचेस नहीं है। तो कौन सा ब्रांच जो है वो आप सभी को चूज़ करना चाहिए इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक बने रहें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। यूजुअली स्टूडेंट इसीलिए स्टडी करते हैं क्योंकि उन्हें बाद में जॉब मिल सके। तो जॉब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि अगर आप जिस भी ट्रेड से पॉलिटेक्निक करोगे, डिप्लोमा करोगे, उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी है। तो पहले मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बेसिस पे आप सभी को ये ब्रांचेस बताने वाला हूँ और जो सेकंड फैक्टर रहेगा वो कि हायर स्टडीज़ आप करने वाले हो या फिर नहीं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करने जा रहे हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, ओके, यूजुअली आप दो में करोगे या फिर तीसरा आप तो अपना बिजनेस करोगे। तो इन तीनों सेक्टर्स के रिगार्डिंग में आप सभी को बेस्ट ब्रांचेस बताने वाला हूं और इसकी स्कोप क्या रहने वाली है आने वाले कुछ सालों में ये भी मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो देखिए, पहले बात करते हैं गवर्नमेंट की, जो कि सरकारी। आप सभी यूजुअली स्टूडेंट्स का मींस मोर देन 90 to 95% स्टूडेंट का यही सपना होता है कि उन्हें सरकारी नौकरी लगे। तो सरकारी नौकरी के नजरिए से अगर मैं बात करूं तो सरकारी नौकरी के लिए सबसे जो अच्छा ट्रेड है, ओके, डिप्लोमा में, वो है इलेक्ट्रिकल। ओके, वो है इलेक्ट्रिकल। आप सिविल, आपको लग रहा होगा कि सिविल है, लेकिन जी नहीं, कहीं ना कहीं जो अगर मैं सरकारी में बात करूं तो सबसे ज्यादा ट्रेड आते जो अपॉर्चुनिटीज है वो आती हैं आप सभी की इलेक्ट्रिकल में। सेकंड नंबर पे ये सिविल होती है, ओके, और थर्ड नंबर पे मैकेनिकल। कोर ब्रांचेज में जो है वो सरकारी नौकरी आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ये सिर्फ स्टेट लेवल तक ही सीमित नहीं है, ये सेंट्रल लेवल तक भी आप सभी को स्टेट और प्लस सेंट्रल में भी आप सभी को यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलती है। यूजुअली अगर मैं बात करूँ एसएससी की, तो एसएससी की, जेई की हर साल वैकेंसी आते रहती है और जब रेलवे की भर्ती होती है तो उसमें एएलपी टेक्नीशियन के साथ साथ और सभी भी जो ऐसे जेई के पोस्ट आते हैं जो कि आप सभी अप्रेंटिस, ये सभी अप्रेंटिस तो खैर आईटीआई पे हो गया, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज आती है यूजुअली रेलवे में और एसएससी में। ओके, इसमें बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है और वो भी इलेक्ट्रिकल ट्रेड को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। इसके साथ साथ आप सभी को पॉलिटेक्निक का जो है वो प्रेफरेंस इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में भी ज़्यादा दिया जाता है। ओके, मीन्स वहाँ पे भी अगर आप टेक्निकल पॉलिटेक्निक करके जा रहे हो तो इलेक्ट्रिकल, ओके, मैकेनिकल और सिविल का वहाँ पे कम, लेकिन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की वहाँ पे जो है वो डिमांड बहुत ज़्यादा होती है अगर आप डिफेंस सेक्टर में आगे भी जॉब करना चाहते हो तो। ओके, तो ये तो हुई कुछ गवर्नमेंट सेक्टर की बात। अब मैं बात करता हूँ प्राइवेट सेक्टर पे। तो प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा सीन उल्टा होता है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में हर तरह के काम होते हैं। तो वहाँ अगर मैं बात करूँ तो उसमें मैकेनिकल को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। ओके, मैकेनिकल में जो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती हैं क्योंकि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ओके, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है वो यूजुअली कहीं ना कहीं मैकेनिकल से रिलेटेड है। इस वजह से मैकेनिकल की जो स्कोप है वो प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा होती है इलेक्ट्रिकल और सिविल के मुकाबले। और आपको ये थोड़ा सुन के अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है कि मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट से ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है कंपनीज के द्वारा। ओके, मीन्स अगर उन्हें इलेक्ट्रिकल के भी बच्चों को जरूरत होगी, लेकिन अगर उनके पास मैकेनिकल के भी बच्चे आ रहे हैं तो वे उन्हें रिक्रूट कर लेते हैं, लेकिन अगर उन्हें मैकेनिकल का रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिकल का आएगा तो उन्हें रिक्रूट उतना जल्दी नहीं करते हैं। ओके, तो ये एक बहुत ही बड़ा सच है जो कि आप सभी को जानना चाहिए। ओके, उसके बाद मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे जो प्रायोरिटी ऑर्डर रहने वाली है, अगर प्राइवेट के नजरिए से बात करूं तो सबसे फर्स्ट पे आती है आप सभी की मैकेनिकल, सेकंड पे आती है आप सभी की इलेक्ट्रिकल और थर्ड पे आती है सिविल। ओके, लेकिन अभी जो करंट सिनेरियो है, ओके, अभी जो करंट सिनेरियो आप सभी जान रहे हो कि कोविड-19, तो कोविड-19 को लेकर अभी जो आने वाले अभी जो बहुत फेमस जो अभी चला हुआ है वो है वर्क फ्रॉम होम। और आप सभी को विश्वास नहीं होगा कि आने वाले जो डिकेड है, ओके, आने वाले 10 से 20 सालों में वो कंप्यूटर का कहीं ना कहीं बूम आने वाला है। और आप देख सकते हो कि जितने भी सेक्टर्स हैं, ओके, कहीं ना कहीं उसमें कंप्यूटर का बहुत ही योगदान रह रहा है और वो इंप्लीमेंट किया जा रहा है धीरे धीरे। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें भी रोबोट्स को इंक्लूड किया जा रहा है बड़े बड़े कंपनीज में, लेकिन इंडिया में आने में थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन ये इसका बहुत ही स्कोप रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं आप इसे सीएस को भी इंक्लूड कर ले। गवर्नमेंट में सीएस नहीं आएगा, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब ही करना है तो सीएस को आप थोड़ी भी प्रायोरिटी मत रखना, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप प्राइवेट में भी जाना चाह रहे हो या फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो उसमें कंप्यूटर साइंस को भी आप इंक्लूड कर लेना। ओके, क्योंकि कंप्यूटर साइंस से आप बाद में जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि रोबोटिक्स के इधर भी आप अपना जो है वो स्केल कर सकते हो।
तो कंप्यूटर साइंस भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ओके, उसके बाद तो ये हो गई सिर्फ नौकरी के बेसिस पे कि आपको डिप्लोमा के बाद नौकरी करनी है तो प्राइवेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में। अगर आपको बिजनेस करना है, ओके, तो बिजनेस करने के सेक्टर में आप कोई भी ब्रांच चुन सकते हो, लेकिन उसमें कंप्यूटर साइंस जो है वो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहता है, क्योंकि अभी जो आप देख रहे हो वर्क फ्रॉम होम, और उसके साथ साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी कंप्यूटर सेक्टर के साथ खुल जाती है। ओके, उसके बाद जो मैं सेकंड फैक्टर जो मैंने शुरुआत में ही वीडियो के कहा था कि आप सभी अगर इस डिप्लोमा के बाद बीटेक करना चाहते हो, ओके, बीटेक करना चाहते हो, तो बीटेक के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप सभी इलेक्ट्रिकल या फिर कंप्यूटर साइंस से ले। ओके, मीन्स कंप्यूटर साइंस इसमें अच्छा ऑप्शन रह सकता है कि आप आगे जाके बीटेक करोगे तो। ओके, लेकिन अगर आपको बीटेक नहीं करना है तो फिर आप भूल कर भी, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है तो भूल कर भी कंप्यूटर साइंस से कभी भी ये जो डिप्लोमा का कोर्स है वो मत करना। ओके, आपको जब कंफर्म हो कि मुझे बीटेक करना है उसके बाद ही मैं जॉब लूंगा, तभी आप जो है वो कंप्यूटर साइंस को प्रायोरिटी दे। लेकिन आने वाले कुछ डिकेड्स में कंप्यूटर साइंस का बूम आने वाला है। इससे पहले कम था, लेकिन इस कोविड-19 के सिनेरियो को देखते हुए इसका बूम आएगा और 100% आएगा। ओके, इसके बाद मैं बात करता हूं कि बिजनेस से रिलेटेड, यानी कि आप अगर अपने बिजनेस को लेकर सोच रहे हो तो इसमें भी कंप्यूटर साइंस का अच्छा स्कोप रह सकता है। ये भी मैंने वीडियो के पहले सेगमेंट में डिस्कस कर दिया है। अब बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि सिर्फ डिप्लोमा तक ही सीमित नहीं रहते हैं, वो बाद में जाके भी नौकरी के लिए सोचते हैं और वो अच्छे सैलरी के लिए बीटेक भी चूज करते हैं। ओके, तो अगर अगर आपको नौकरी मिलती है डिप्लोमा के बाद तो भी आप बीटेक कर सकते हैं डिस्टेंस से। तो डिस्टेंस से भी आप प्राइवेट कॉलेजेस से बीटेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए कि मुझे अच्छे तरह से बीटेक कंप्लीट करना है, उसके बाद नौकरी लेनी है, ताकि आपके पास 2 सर्टिफिकेट्स हो जाएंगी, एक तो हो गया आपके पास डिप्लोमा का और सेकेंड आपके पास हो गया बीटेक का, तो उस केस में आप सभी जो है वो कंप्यूटर साइंस को अच्छे से प्रायोरिटी रख सकते हैं। क्योंकि कंप्यूटर साइंस को अभी जो आने वाले 30-40 साल है उसमें इसको आप एवरग्रीन समझ सकते हैं। ओके, पहले जो है वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल ये सभी को एवरग्रीन कहा जाता था, अब इसको भी जोड़ दिया गया है कंप्यूटर साइंस को भी। इस साल से ऐसा थोड़ा ट्रेंड बदला है और आपको ये, आप जब डिप्लोमा कंप्लीट करेंगे तो आपको ये पूरा अच्छा खासा अंतर समझ में आ जाएगा 3 साल में। ओके, आने वाले जो 3 साल में है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि ये प्राइवेट, ओके, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड क्या आप सभी की जो है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कौन कौन सी जो है वो ऑप्शंस चॉइस में पहली रखनी चाहिए, तो इस बात को आप ध्यान कर ले और नोट डाउन कर ले, और कॉलेज की जो चॉइस फिलिंग होगी इसी हिसाब से करें। फर्स्ट नंबर पे आप लोग इलेक्ट्रिकल रख लेना, सेकंड नंबर पे आप लोग मैकेनिकल रख लेना, थर्ड नंबर पे सिविल, या फिर फर्स्ट नंबर पे आप इलेक्ट्रिकल के बाद सिविल रख सकते हो। ओके, यूजुअली स्टूडेंट सिविल रखते हैं, लेकिन आप इस बात को मेरे प्लीज एक्सेप्ट कीजिए कि सिविल की जो अपॉर्चुनिटीज है वो प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम है। तो इसलिए अच्छा होगा कि आप, और मैकेनिकल की जो है वो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा रहती है, तो इसलिए आप प्राइवेट सेक्टर को भी लेके चले, क्योंकि सभी स्टूडेंट जो कि आप पढ़ने जा रहे हो सभी की गवर्नमेंट जॉब नहीं लगने वाली है, ये आप भी जान रहे हो। इस वजह से थोड़ा प्राइवेट को भी मीन्स आप ध्यान में रख के ही अपनी काउंसलिंग करना। स्टूडेंट्स बस सिविल पे मरते रहते हैं, लेकिन सिविल में प्राइवेट में उतना स्कोप नहीं है, इस बात को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, उसके बाद मैं बता दूं कि फर्स्ट नंबर आपकी हो गई इलेक्ट्रिकल, सेकंड नंबर मैकेनिकल, थर्ड नंबर में सिविल, फोर्थ नंबर में आप अपना कंप्यूटर साइंस रख सकते हो। ओके, फोर्थ नंबर में अपना कंप्यूटर साइंस और फिफ्थ नंबर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ये 5 ब्रांचेज जो हैं वो अगर आप चाहे तो भर लेना, या फिर जो टॉप 3 ब्रांचेज हो गई। ओके, टॉप 3 ब्रांचेज यानी कि फर्स्ट हो गई इलेक्ट्रिकल, सेकेंड हो गई मैकेनिकल, थर्ड हो गई सिविल। इन तीनों को आप सब कॉलेज के भरते जाना, और बाद में एज अ बैकअप प्लान कि अगर ये ऊपर की अगर कॉलेजेस मुझे नहीं भी मिलती हैं तो भी मुझे बैकअप प्लान के तौर पे कंप्यूटर साइंस और आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल जाए। तो ये ऐसे आप सभी को जो है वो चॉइस फिलिंग करनी है ब्रांच के लिए। ओके, तो ब्रांच ऐसे चूज करना है आप सभी को। मैंने स्कोप जो है वो सारे ब्रांचेस का बता दिया है बखूबी से। आई होप कि वो सभी में आपको कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन अगर फिर भी आपकी कोई डाउट आती है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और आप अभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री में काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। और एक बात मैं यहाँ बता दूँ कि जब आप सभी की काउंसलिंग होगी तो फिर प्लीज़ अपने पासवर्ड बहुत स्ट्रांग बनाइएगा, और किसी से ये अपने पासवर्ड और यूजर नेम शेयर मत कीजिएगा। ओके, या फिर ये जो ID होती है DCECLE की जो आपकी ID होगी उसे शेयर मत कीजिएगा। बिहार इंजीनियरिंग का मैं हादसा एक बार आपसे शेयर कर देना चाहूँगा।
चाहूँगा कि बिहार इंजीनियरिंग की 2020 की जो है वो 17 स्टूडेंट्स की जो है वो चॉइस फिलिंग बदल दी गई थी एक ही आईपी एड्रेस से, जिसकी वजह से बिहार इंजीनियरिंग का जो है पूरा रद्द कर दिया गया था। फर्स्ट राउंड आ चुका था, उसके बाद भी ये सारा कैंसिल हो गया था। तो ये 17 स्टूडेंट्स के या तो लापरवाही से हो सकता है या फिर थोड़ा घुसखोरी का भी मामला हो सकता है। तो फिर अब आपको थोड़ा सचेत रहना है, अपने पासवर्ड और यूजर नेम को किसी से शेयर नहीं करना है, और हो सके तो आप ये जो जितना भी प्रोसीजर है वो सारा मोबाइल से ही करें। यूजुअली साइबर कैफे से सहारा लेने से बचे, ओके। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी आइडिया नहीं है तो आप साइबर कैफे विजिट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपकी क्या कमेंट है, और आपको वीडियो में और कुछ सुधार चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ गुड डे।